नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि असली शांति और खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची जीवन यात्रा की जो हमें खुद से मिलने, अपनी सच्चाई समझने और जीवन का असली अर्थ जानने के लिए प्रेरित करती है। आइए जानें ओम स्वामी जी की अनमोल कहानी इफ ट्रूथ बी टोल्ड के माध्यम से। अध्याय 1। शुरुआत एक साधारण जीवन से। हर महान यात्रा की शुरुआत एक साधारण कदम से होती है। ओम स्वामी की यात्रा भी कुछ अलग नहीं थी, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है उनका सवाल। क्या जीवन सिर्फ कामयाबी पाने, पैसे कमाने और समाज को दिखाने के लिए है, या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? आज हम जानेंगे उस छोटे से लड़के की कहानी जो सच्चाई की खोज में निकल पड़ा था। बचपन की कहानी। ओम स्वामी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, पर संस्कारों में अमीरी थी। बचपन में ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि दुनिया की असली दौलत बाहर नहीं, अंदर छुपी है। किताबों से गहरा लगाव था, खास तौर पर आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भगवद गीता, उपनिषद। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने ध्यान, साधना और ईश्वर को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। नैरेशन। जब बच्चे खिलौनों में खुश होते हैं, तब ये बच्चा सवालों में उलझा था। मैं कौन हूं? भगवान कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? बचपन के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियां और गरीबी का दबाव उन्हें जल्दी समझ आ गया। पिता के साथ खड़े रहना, मां के संघर्ष देखना, ये सब उन्हें मजबूत बना रहा था। फिर भी उनका मन आध्यात्मिक दुनिया की तरफ खींचता रहा, पर समाज के नियमों के अनुसार पढ़ाई और नौकरी ही एकमात्र रास्ता था। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। अगर मैं साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण सच्चाइयों की खोज करूं, तो क्या यह संभव है? किशोरावस्था में बुद्धिमत्ता। किशोरावस्था में ही उन्होंने अलग अलग तांत्रिक विधाओं का अध्ययन शुरू किया। तंत्र साधना, मंत्र जाप और योग साधना के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश की। एक तरफ स्कूल कॉलेज का पाठ्यक्रम था, दूसरी तरफ आत्मा की प्यास थी। उनका उद्देश्य साफ था, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं बनना, बल्कि सच को जानने वाला बनना। पहला बड़ा सवाल। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज बार बार पूछती, अगर सब कुछ पा लिया लेकिन खुद को खो दिया तो क्या फायदा? अध्याय 1 का मुख्य संदेश। ओम स्वामी का बचपन हमें सिखाता है कि सच्ची खोज बचपन से शुरू होती है, अगर हम सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। साथियों, जीवन के शोर शराबे में भी आत्मा की आवाज को सुनने वाले लोग ही सच के करीब पहुंचते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं इस जीवन में क्या पाने आया हूं? क्या आपने अपने भीतर उस सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की है जो बचपन से आपको बुला रही है? और सबसे जरूरी, जब सारी दुनिया आपको एक दिशा में खींच रही हो, तब क्या आप अपनी आत्मा की दिशा में चलने की हिम्मत कर सकते हैं? जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे ओम स्वामी ने दुनिया की भीड़ से अलग अपनी पहली असली यात्रा शुरू की। अध्याय 2। सपनों की दुनिया और अंदर का खालीपन। जब दुनिया आपको सफलता का ताज पहनाती है, तो भीतर से क्यों लगता है कि कुछ अब भी अधूरा है? क्या सब कुछ पाने के बाद भी आत्मा की प्यास बुझती नहीं? आज जानिए उस लड़के की कहानी जिसने अपने सपनों को सच तो किया, लेकिन खुद को फिर भी अधूरा पाया। शिक्षा और विदेश यात्रा। ओम स्वामी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। MBA किया, बेहतरीन ग्रेड्स हासिल किए और फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में शानदार जॉब की। कम उम्र में ही उन्होंने जो सपना देखा था, बड़ा घर, महंगी कारें, रुतबा, सब पा लिया था। नरेशन। जिसे दुनिया सफलता कहती है, वो अब उनकी मुट्ठी में था। लेकिन क्या यही सब कुछ था? बिजनेस की शुरुआत। नौकरी से संतुष्ट नहीं होकर उन्होंने खुद का IT बिजनेस शुरू किया। जबरदस्त मेहनत और चतुराई से कुछ ही वर्षों में करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर लिया। बैंक बैलेंस बढ़ता गया, स्टेटस बढ़ता गया, लेकिन साथ ही बढ़ती रही एक अनकही बेचैनी। इनर फीलिंग। हर दिन कुछ नया खरीदते रहे, फिर भी दिल में खालीपन बिकता रहा। भीतर की आवाज। बाहर की चमक दमक के बीच अंदर से एक आवाज बार बार उन्हें पुकारती रही, क्या तुम यही करने आए थे इस जीवन में? कभी कभी पार्टीज के बीच भी वो चुपके से सोचते, ये सब हासिल करने के बाद भी मैं क्यों अधूरा महसूस करता हूं? जितना ज्यादा वो संसार में उलझते, उतना ही खुद से दूर होते चले गए। बड़ा मोड़। एक दिन अचानक एक गहरी अनुभूति हुई। ओम स्वामी को लगा जैसे समय थम गया हो।
उन्होंने खुद से पहली बार सच्चाई से पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मैं संतुष्ट मरूंगा? जवाब चौंकाने वाला था, नहीं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सब कुछ हासिल किया, सिवाय खुद के। अध्याय 2 का मुख्य संदेश। असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती। जब तक हम अपने भीतर की यात्रा नहीं शुरू करते, तब तक कोई उपलब्धि हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। भले ही दुनिया तुम्हें विजेता माने, अगर आत्मा हार जाए तो असल में सब कुछ खो जाता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वो आपके दिल की आवाज के मुताबिक है? अगर आज सब कुछ छोड़ना पड़े, तो क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो आपका दिल सच में चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ओम स्वामी ने वो कौन सा क्रांतिकारी फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? तो जुड़े रहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे उन्होंने सब कुछ त्याग कर आत्मा की सच्ची खोज की शुरुआत की। अध्याय 3, सब कुछ छोड़कर खुद की खोज। कभी सोचा है, जिस चीज को पाने के लिए सालों तक मेहनत की हो, उसे एक पल में छोड़ पाना कितना कठिन होता होगा? आज जानिए उस पल की कहानी जब ओम स्वामी ने अपने जीवन का सबसे साहसी फैसला लिया, खुद को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देने का। अंदर की बेचैनी अब असहनीय थी। बैंक अकाउंट भरे हुए थे, कारें खड़ी थीं, दुनिया उनकी सफलता की कहानी सुनाती थी, लेकिन अंदर से एक आवाज रोज जोर से पुकारती थी, तुम्हें अपने असली घर लौटना है। ओम स्वामी ने महसूस किया कि अब इस आंतरिक पुकार को अनसुना करना स्वयं से धोखा होगा। नैरेशन। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां एक रास्ता दुनिया की तारीफों में जाता था और दूसरा रास्ता आत्मा की शांति में। सब कुछ त्यागने का निर्णय। ओम स्वामी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया, अपने सफल बिजनेस को बेचने और सब वर्ल्डली पोजेशंस छोड़ने का। इस फैसले को लेना आसान नहीं था। अपने माता पिता, दोस्तों और जानने वालों को बताना कि वे सब कुछ छोड़कर एक साधु बनने जा रहे हैं, ये किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन उनका मन अब साफ था, अब या कभी नहीं। इनर थॉट, अगर मैं अपनी आत्मा को नहीं सुनूंगा तो पूरी दुनिया की आवाजें भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। विदाई का कठिन समय। ओम स्वामी ने अपने बिजनेस को सही तरीके से समेटा, अपने क्लाइंट्स और कर्मचारियों को विदाई दी। रिश्तेदारों की आंखों में सवाल थे, कुछ ने तो ताना भी मारा, इतना सब कुछ पाकर भी जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन भीतर गहरी शांति थी, क्योंकि वो जानते थे सच्चे सुख की कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। साधु बनने की तैयारी। अब अगला कदम था एक साधु का जीवन अपनाना। साधु बनना सिर्फ वस्त्र बदलना नहीं होता, ये पूरा अस्तित्व बदलने का निर्णय होता है। उन्होंने तय किया कि हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आत्मा की सच्ची साधना संभव हो सके। ये त्याग सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं था, ये त्याग था पहचान का, अहंकार का और पुराने सपनों का। अब सफर एक नई दिशा में शुरू होने वाला था, खुद से मिलने की दिशा में। अध्याय 3 का मुख्य संदेश। असली साहस वो है जब हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर सब कुछ छोड़ने का जोखिम उठाते हैं। बाहरी उपलब्धियां अगर भीतर की शांति न दें तो उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। अपने सच्चे पथ पर चलना ही असली सफलता है, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। क्या आप सोच सकते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर अनजाने सफर पर निकल जाना, जहां ना कोई गारंटी है, न कोई सुरक्षा, सिर्फ विश्वास है अपनी आत्मा की आवाज पर। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि ओम स्वामी ने हिमालय जाकर किन कठिन साधनाओं का सामना किया और कैसे उन्होंने आत्म साक्षात्कार की राह पकड़ी? तो जुड़े रहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक करोड़पति बिजनेसमैन ने साधना के कठिन रास्तों पर चलकर अपने भीतर के परम सत्य को पाया। अध्याय 4, हिमालय की कठोर साधना। आत्मा से पहली मुलाकात। जब कोई सच की तलाश में दुनिया छोड़ देता है तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। हिमालय के बर्फीले जंगलों में चुभती हवाओं के बीच ओम स्वामी ने वो साधनाएं की जो आम इंसान की कल्पना से भी परे हैं। आज जानिए उनकी पहली मुलाकात, खुद से, अपने सत्य से, हिमालय की यात्रा। सब कुछ त्याग कर ओम स्वामी हिमालय की ओर निकल पड़े। ना कोई जान पहचान, ना कोई ठिकाना, सिर्फ एक लक्ष्य था, आत्म साक्षात्कार। शुरुआत में उन्होंने ऋषिकेश के आश्रमों में साधना की। वहां से उन्होंने कई संतों और साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन दिल को अब भी गहरी साधना की चाह थी। नरेशन। हर दिन जैसे एक परीक्षा बन चुका था।
भोजन, आवास और शरीर की जरूरतें अब खुद संघर्ष बन चुकी थीं। कठोर तपस्या की शुरुआत। कुछ समय बाद ओम स्वामी ने खुद को एकांत साधना के लिए हिमालय के गहरे जंगलों में ले जाने का निश्चय किया। वहां कोई सुविधा नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी, ठंड से कांपता शरीर और अनगिनत मुश्किलें। उन्होंने खुद के लिए कड़ा अनुशासन तय किया। दिन भर ध्यान साधना, मंत्र जप और गहन स्वाध्याय। कंडीशन: कभी कभी खाने को सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिलता था। रात में 0 डिग्री से भी नीचे तापमान में सोना पड़ता था। जंगली जानवरों की आवाजें रात को डराने आती थीं। शरीर अकड़ता, मन हार मानने को कहता, लेकिन संकल्प अडिग था। मानसिक और शारीरिक संघर्ष। कई बार ओम स्वामी को लगा कि शायद वे मर जाएंगे। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। बुखार, कमजोरी, हड्डियों तक में दर्द। लेकिन हर बार जब शरीर टूटा, मन और आत्मा थोड़ी और मजबूत होती गई। इनर थॉट: अगर मैंने अभी हार मान ली तो शायद जीवन भर पछताऊंगा। महीनों की कठोर साधना के बाद एक दिन ध्यान के गहरे क्षणों में ओम स्वामी को अपने भीतर दिव्यता की पहली झलक मिली। एक अद्भुत अनुभव जहां कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई अलगाव नहीं था। सिर्फ शांति, प्रेम और अस्तित्व की गहन अनुभूति थी। उस एक पल में उन्होंने जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम तो शुद्ध चेतना हैं। साधना का असली अर्थ। ओम स्वामी समझ गए कि साधना सिर्फ शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। असली साधना है अपने भीतर के अज्ञान, डर और अहंकार को जलाना। ये लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से जीतनी होती है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश: असली शक्ति बाहर के संसार से नहीं आती, वो भीतर की साधना, तपस्या और आत्म साक्षात्कार से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। क्या आपने कभी खुद को इतने गहरे अनुभव किया है कि शरीर, मन और दुनिया सब जैसे पीछे छूट जाए? क्या आप जानना चाहते हैं? साधना की इस कठिन यात्रा के बाद ओम स्वामी को वो दिव्य अनुभव कैसे मिला जिसने उन्हें जीवन के असली रहस्य का साक्षात्कार कराया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की इस यात्रा में ओम स्वामी ने कौन से चमत्कारी अनुभव किए जिनसे उनकी पहचान ही बदल गई? तो जुड़े रहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे साधना के अंतिम चरण में ओम स्वामी ने खुद को ही नहीं, पूरे अस्तित्व को पहचान लिया। अध्याय 5: आत्मा की पूर्ण विजय और एक नई शुरुआत। जब साधना चरम पर पहुंचती है तो साधक न केवल खुद को देखता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करता है। आज जानिए कैसे ओम स्वामी ने खुद को पूरी तरह पहचान कर एक नए जीवन की शुरुआत की, एक सच्चे योगी के रूप में। गहन साधना का अंतिम चरण। हिमालय में महीनों तक कठोर साधना के बाद ओम स्वामी के भीतर गहरी स्थिरता आ गई थी। अब कोई डर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक गहरी शांति, प्रेम और आभार का भाव था। नरेशन: वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक चेतना बन चुके थे जो सब में समाहित है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव। एक दिन ध्यान में गहरे उतरते हुए ओम स्वामी ने वह अनुभव किया जिसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। मैं का अहंकार पूरी तरह पिघल गया, अंदर और बाहर का भेद मिट गया। वो जान गए कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। इनर रियलाइजेशन: जो मैं खोज रहा था वो हमेशा मेरे भीतर ही था। साधक से संत तक का सफर। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ओम स्वामी ने तय किया कि वो अब एकांत में ही नहीं रहेंगे। उनका उद्देश्य अब सिर्फ खुद के लिए नहीं था, वो चाहते थे कि दूसरों को भी इस यात्रा की राह दिखाएं। उन्होंने वापस दुनिया की ओर रुख किया, लेकिन इस बार एक पूरी तरह बदले हुए इंसान के रूप में। नरेशन: प्रेरक टोन में। अब वो दुनिया में थे, लेकिन दुनिया उनके भीतर नहीं थी। उनका जीवन अब सेवा, प्रेम और करुणा का प्रतीक बन चुका था। ओम स्वामी आज एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेखक हैं और लाखों लोगों को सही जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी किताबें, प्रवचन और आश्रम सब लोगों को खुद से जुड़ने, शांति पाने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद कर रहे हैं। मेन मैसेज: सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर है। जो खुद को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। इस किताब से हम क्या सीखे हैं? इंपॉर्टेंट लाइफ सजेशंस फॉर ऑडियंस। 1. भीतर की आवाज को सुनो। अपने जीवन के हर बड़े फैसले में
भीड़ की नहीं, अपने दिल की सुनो। तो सपनों के पीछे भागते हुए खुद को मत खो देना। भौतिक सुख अच्छे हैं, लेकिन आत्मिक सुख जरूरी है। 3. साधना जरूरी है। हर दिन कुछ समय ध्यान या आत्मचिंतन के लिए निकालो। ये तुम्हारी सोच, फैसले और जीवन को बदल देगा। 4. त्याग से डरना नहीं चाहिए। कुछ बड़ा पाने के लिए कई बार हमें अपने छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ते हैं। 5. सेवा का भाव रखो। जब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे तक सीमित नहीं रह जाती, तब असली संतोष मिलता है। 6. सच्ची सफलता आत्मा की शांति में है। पैसा, शोहरत, पद सब व्यर्थ है अगर भीतर सुकून न हो। ओम स्वामी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी, सच्ची सफलता और सच्ची आजादी किसी भीड़, दौलत या शोहरत से नहीं आती। वो आती है जब हम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में सच्चे सुख की तलाश में हो, तो यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की बुक समरी के लिए हमारे मनचाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।